फिर जब हम माँ से बात करते हैं ना, आधा आधा घंटा बात होती रहती है। बाप से 1.5 मिनट बात नहीं कर पाते, माँ से आधा घंटा बात होती है। आपको क्या लगता है आपने जो 1.5 मिनट बात की है उसके बाद बाप फोन से हट के चला गया? नहीं, जब तुम माँ से बात कर रहे होते हो बाप से तो दर्द भी नहीं बताया जाता है, तकलीफ का जिक्र भी नहीं होता है। हम माँ से कहते हैं अम्मी मेरा काम रुक गया है, दुआ कर देना। खुदा की कसम बाप दूर नहीं होता है, फोन अम्मी के कान पे लगा होता है, लेकिन अब्बा का कान फोन पे लगा होता है, फोन पे लगा होता है। अल्लाह ने एक रंग के कपड़ों में खड़ा कर दिया। वहां ना कोई अरबी है, ना कोई अजमी है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है। जो कपड़ा गरीब बंदे ने पहना है ना, वही कपड़ा करोड़पति ने पहना है। उसने एहसास दिला दिया एक ही लिबास पहन के हरम में आए हो और एक ही लिबास पहन के कब्र में आना है। कोई रंग बदले हुए नहीं होंगे, कोई ढंग बदले हुए नहीं होंगे। यह एहसास दिला दिया हमें रब ने, और फिर भी एहसास जिंदा नहीं हो रहे। लिया अल्लाह के खलील ने किसको? हजरत इस्माइल को। बेटा कितना प्यारा होता है, बेटा कितना प्यारा होता है। एक भाई के ना हजरत बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ, अल्लाह उसको शिफा अता करे, है ना। उसने फोन किया ना, बेटे की शिफा के लिए दुआ के लिए कह रहा था ना, ऐसे तड़प के रो रहा था कि लोग मैयत पे इतने दर्द से नहीं रोते। औलाद कितनी प्यारी होती है। एक भाई और था, उसने उसकी बेटी बुखार में थी और उसने जब फोन किया था बेटी के लिए ना, तो मैंने उसके दर्द को देखा, जिस दर्द से वो कह रहा था हजरत दुआ कर दे मेरी उम्र मेरी बेटी को लग जाए। जब उसके ये लहजे थे ना, मैं सोच रहा था वाह रे आमीना के लाल, जो बेटियों को कत्ल कर देते थे आज वही बेटियों पे कुर्बान होने को तैयार हो गए हैं। वही बेटियों के लिए एक लंबी उम्र मांग रहे, कह रहे हजरत जी मेरी उम्र मेरी बेटी को लग जाए। मेरे घर का एक ही खिलौना है, मेरे घर का एक ही चिराग है। बेटी जब हंसना छोड़ देती है तो घर में उदासी आ जाती है। खुदा का वास्ता अल्लाह ने औलाद दिया ना, माँ बाप से कहूँगा कभी धोखे से भी बद्दुआ न देना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जबान से जो जुमले निकल रहे हो मकबूलियत का वक्त हो और तुम्हारी जबान तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, और फिर कोई संभालने के लिए दामन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आंसुओं को समेट सके। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। न बेटियों का जवाब होता है, न बेटों का जवाब होता है। दोनों चीजें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से आती हैं। खुदा का वास्ता है, रिश्तों की कदर करो, औलाद की कदर करो। उसने कहा था ना हजरत जी कि बेटा मेरा बच जाए, ब्लड कैंसर है, तो बड़े दर्द के साथ रो रहा था। आज मैं बेटों से एक बात पूछूं, क्या हम बाप की बीमारी पे इसी दर्द के साथ रोते? कभी एहसास हुआ हमें? अगर बाप लंबा बीमार हो जाए ना, तो बेटा पता क्या कहता है? हजरत जी दुआ कर दें अब अब्बा की तकलीफ देखी ना जाती, दुआ कर दें अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। ये घुमा के ना अल्लाह से अपने बाप की मौत मांग रहा है। खुदा का वास्ता है, बाप जिस हाल में भी है ना, बाप है वो। अगर बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो तेरे लिए चट्टान है, वो एक चट्टान है। कितने लोग परदेश में रहते हैं, हाथ उठा के बता देंगे? सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करने। अब मेरी बात से इत्तेफाक कीजिएगा, हम जब कभी परदेश से फोन करते हैं ना तो अब्बा से 2-3 मिनट से ज्यादा बात नहीं हो पाती, हिम्मत ही नहीं होती उससे ज्यादा बात करने की ना। होता है कि नहीं भाई ऐसा? हाँ, अब्बा से 1.5 मिनट नहीं सामने टिका जाता अब्बा के, और अब्बा के लहजे का वही असर, वही तमतमान, वही रोब, वही दबदबा, उसी लहजे में अब्बा बात करता है। चाहे कमजोर है, गरीब है, बेटा करोड़पति है, लेकिन बेटा अरबपति भी हो जाए ना तो बाप के लहजे की बराबरी नहीं कर सकता है। जात बड़ी चीज है, लहजे की बराबरी नहीं कर सकता। उसी लहजे में बाप बात करता है ना तो 1.5 मिनट से ज्यादा बात नहीं होती है। और फिर फटाक से हम कहते हैं अम्मी से बात करा दीजिए, अम्मी से बात करा दीजिए। फिर जब हम अम्मी से बात करते ना तो आधा आधा घंटा बात होती रहती है। ऐसे ही है ना भाई? फिर जब हम माँ से बात करते हैं ना, आधा आधा घंटा बात होती रहती है। बाप से 1.5 मिनट बात नहीं कर पाते, माँ से आधा घंटा बात होती है। आपको क्या लगता है आपने जो 1.5 मिनट बात की है उसके बाद बाप फोन से हट के चला गया? नहीं, जब तुम माँ से बात कर रहे होते हो बाप से तो दर्द भी नहीं बताया जाता है, तकलीफ का जिक्र भी नहीं होता है। हम माँ से कहते हैं अम्मी मेरा काम रुक गया है, दुआ कर देना। खुदा की कसम बाप दूर नहीं होता है, फोन अम्मी के कान
पे लगा होता है, लेकिन अब्बा का कान फोन पे लगा होता है, फोन पे लगा होता है। बेटे परेशान ना हो। उधर चुपके से माँ के कान में बाप कहता है, इससे कह दे अगर बिजनेस तबाह होता है तो होने दे, काम जाता है तो जाने दे, टुकड़ों के लाले होते हैं तो पड़ जाने दे, इससे कह दे ये सेहत का ख्याल रखे, अपने आप को मुश्किल में ना डाले, अभी इसका बाप जिंदा है, जब तक बाप जिंदा है मेरे बेटे को किसी के तलवे चाटने की जरूरत है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बाप होता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे तुमने 1.5 मिनट बात नहीं की, वो करवट में खड़े होकर चुपके से कह रहा, इससे कह दे घबरा मत, छोड़ दे बिजनेस, आज अभी तेरा बाप जिंदा है। बेटे जब तक बाप जिंदा है तुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। ये बाप होता है, हम और उस बाप के लिए मौत मांग रहे होते हैं। दुआ कर दें अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। जी अब बड़ा मुश्किल है, बीवी भी तंग आ गई है, बच्चे भी तंग आ गए हैं ना, ये इम्तिहान भी तो हो सकता है तेरा मेरा। अल्लाह करे कि हर बाप को इज्जत मिलने लग जाए। जब औलाद माँ बाप को बोझ समझने लग जाए ना, तो फिर मौलवी साहब से मत पूछो कि नई निशानी कयामत की बताओ, समझ जाना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। ये याद रखना, समझ जाइएगा, कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो जाइए, हो गई है। औलाद बड़ी प्यारी होती है, और वो तो मसला है ना, आज रंग बिरंगी पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। हमने ये सोचा है कि लंबे लंबी ये जो ताज निकले होते हैं टोपी में, इनका कनेक्शन आसमान से डायरेक्ट होता है। धोखे में न जाइए, न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत है, इनको हम समझते हैं, है ना। आज ना लंबे जुब्बा दस्तार के धोखे में आके हमने माँ बाप छोड़ दिए। कसम खा के कहता हूँ, जाओ काम न बनता हो ना तो माँ के कदमों में बैठ के उसके दुपट्टे का कोना पकड़ के कहा करो, अल्लाह ये मेरी माँ है, इसके आंचल के सदक़े में मेरा काम बना दे। मेरा ईमान कहता है अगर उसने आमीन कह दी ना तो आंचल छूट के बाद में नीचे आएगा, अर्शों से रिज्क का इंतजाम पहले कर दिया जाएगा। जहां मांगना था वहां मांगा ही कोई नहीं, मांगा ही नहीं। मैं सच्ची बता रहा हूं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। और हम तब से जमीन वाले नहीं जब से मुकर्रिर बने, हम पुश्तों से जमीन वाले लोग हैं। लेकिन कसम खा के बताता हूं, आज भी ना जो मिठास माँ के लहजे में है ना, वो लज्जत किसी भी दुनिया की आसाइश और आराम की चीज में है ही नहीं, है ही नहीं। आज भी ना जब भी बात होती मेरी, आज भी मेरी अम्मी से बात हुई ना, मुझे 10-12 दिन घर से निकले हुए हो गए हुजूर, आज भी मेरी बात हुई ना तो पहला सवाल मेरी अम्मी का ये था, खाना खा लिया? जबकि वो जानती हैं कि जहां जाएं आप जैसे लोग मोहब्बतें पेश करते, खुद से अच्छा हम लोगों को खिलाते, लेकिन माँ बाप को यही फिक्र रहती है पता नहीं मेरे बेटे ने खाया कि नहीं खाया। और ये मेरी माँ की कहानी नहीं, आपकी माँ की कहानी भी है। और अब्बा बाप ना, खुदा की कसम, रात को आंख खुल जाए ना घुटनों के दर्द में, कमर का दर्द अगर रात को आंख खोल दे तो वो ये नहीं कहता अल्लाह ये दर्द ठीक कर दे, उसका ख्याल औलाद पे जाता, मालिक बेटा पुणे गया हुआ है, बेटा दुबई में है, बेटा मुंबई में है, बेटा गुजरात में है, मालिक वो जहां हो उसकी खैर करना। आपको क्या लगता है आप दुश्मनों के हुजूम से गुजर जाते हैं, ये नौच के खाने वाले कुत्ते, ये तुम्हें एक लालची नजर से देखने वाले भेड़िए, अगर माँ बाप की दुआएं ना हो खुदा की कसम एक कदम आगे नहीं चल सकते हो। जो दौर आ गया है, मैं हर बेटे से कहना चाहूंगा घर से निकला करो ना तो माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो, इनसे इजाजत लेके निकला करो, इनसे पूछ के निकला करो। और जो बात कहते थे हो ना कि सुनो तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, इस जुमले पर ताला लगा देना, कभी मत कहना ये बात।